बैंक खाते में आधार कार्ड को कैसे लिंक करें, आज के इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। अगर आप लोगों का किसी भी बैंक में खाता खुला हुआ है तो ऐसे में आपको अपना आधार सीडिंग अपने बैंक अकाउंट में करना अनिवार्य होता है। इससे जो भी गवर्नमेंट की लाभ होते हैं, जो भी डायरेक्ट बेनिफिट होते हैं, सीधे आपके बैंक अकाउंट में दिए जाते हैं। तो गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आप लोगों को अपने बैंक अकाउंट में आधार डीबीटी को इनेबल करना होगा। यह काम आप लोग घर बैठे मोबाइल ओटीपी के जरिए कर सकते हैं। आपको बैंक में जो है चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर बैठे मोबाइल से ओटीपी के माध्यम से फ्री में कर पाएंगे। तो वीडियो में, आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट देख पाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अपने बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग करने के लिए, अपने बैंक में आधार डीबीटी को लिंक करने के लिए आपको यह चीज़ जांच लेना है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है कि नहीं, क्योंकि इसमें आधार ओटीपी लगेगा और आधार ओटीपी आप तभी कर दे पाएंगे जबकि आपके आधार में नंबर लिंक होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम अपने आधार को जांचेंगे कि हमारे आधार में जो नंबर लिंक है क्या वो नंबर आपके पास या हमारे पास मौजूद है या नहीं। तो इसके लिए हमें इस प्रकार से स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा चेक आधार वैलिडिटी। ठीक है, तो आप सबसे पहले माई आधार की ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप आएंगे चेक आधार वैलिडिटी वाले ऑप्शन पे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, जो कैप्चा कोड दिया गया है कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर जो भी आपका आधार कार्ड है वेरीफाइड हो जाएगा। अगर आपके आधार कार्ड में पहले से कोई सा भी नंबर लिंक है तो मोबाइल नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर यह मोबाइल नंबर आपके पास उपलब्ध है, आपके मोबाइल का लास्ट का यहाँ पर 3 डिजिट देखने को मिलेगा, इससे आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपका कौन सा मोबाइल इसमें लिंक है। तो यह मोबाइल आपको अपने पास रख लेना है क्योंकि इसकी ओटीपी लगेगा। तो चलिए फिर अब अपने बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग करना सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन में या जो भी आपके पास डिवाइस उपलब्ध है उसमें आप गूगल को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा NPCI। इतना सर्च कर लेना है। सर्च जैसे ही करते हैं आपकी स्क्रीन पर NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इस प्रकार से npci.org.in का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको अपने बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग को करने के लिए या आधार डीबीटी इनेबल करने के लिए यहाँ पर कस्टमर वाले बटन पे आना है। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा इस प्रकार से भारत आधार सीडिंग इनेबलर, आप इसी पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सामने साफ साफ लिखा है वेलकम टू भारत आधार सीडिंग इनेबलर। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखा हुआ आ चुका है। अब आपको अपने बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग इनेबल करने के लिए या आधार सीडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड का जो हिस्ट्री है वो चेक करना है या पता लगाना है कि क्या आपका पहले से आपके बैंक में आधार सीडिंग है कि नहीं है। अगर पहले से रहेगा तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर नहीं लिंक रहेगा तो फिर लिंक करना आगे सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पूरा प्रोसेस करने से पहले जो चीज़ आपको बता रहा हूँ उसको जांच लीजिए। यहाँ पर आपको आधार मैपेड स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, कैप्चा कोड यहाँ डालना है, चेक स्टेटस पे क्लिक करना है। यहीं आप चेक स्टेटस पे क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आधार में नंबर लिंक रहेगा उस पे 6 अंक का आधार ओटीपी को भेजा जाता है। तो यहाँ पे फाइनली मेरे पास जो ओटीपी है ये आ चुका है। तो ओटीपी यहाँ पर हम देख कर डाल देंगे इस प्रकार से और यहाँ पे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद अगर आपका ओटीपी गलत होता है तो आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, दोबारा से आपको ओटीपी डाल देना है। शायद मेरे से बाय मिस्टेक गलत ओटीपी डल चुकी थी, तो वापस से यहाँ पर हम ओटीपी को डालेंगे। यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपका ओटीपी यहाँ पर सही रहता है, ओटीपी सही वैलिडेट होने के बाद आधार मैपेड स्टेटस यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर लास्ट का 4 डिजिट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका जो मेन चीज़ है मैपिंग स्टेटस, इसमें अगर आपके इस यहाँ पर इनेबल फॉर डीबीटी लिखा हुआ है
और बैंक नेम के सामने जिस भी बैंक में आपका आधार सीडिंग हुआ रहेगा या डीबीटी इनेबल रहेगा वो बैंक का नाम देखने को मिलेगा। तो हमारे केस में यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक में हमारा जो डीबीटी है वो इनेबल है। तो जो भी आपका बैंक होगा, अगर यहाँ पे बैंक नेम के ठीक सामने आपका बैंक का नाम शो कर रहा है और मैपिंग स्टेटस के सामने यहाँ पर इनेबल फॉर डीबीटी आपका शो कर रहा है, तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को यहीं पर ही छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर स्टेटस में मैपिंग स्टेटस के ठीक सामने डीबीटी डीएक्टिवेटेड है या फिर यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता है, बैंक नेम के सामने NULL नल लिख के आता है, यहाँ पर भी कुछ लिख के नहीं आता है और यहाँ पे आपका डीबीटी डीएक्टिवेट दिखाता है, तो उस केस में आपको मैं आगे प्रोसेस बताऊंगा, वह प्रोसेस का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक बैंक से दूसरे बैंक में डीबीटी को इनेबल करना, तो इसके लिए जैसे आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस। जैसे कि फिलहाल अभी आप देखेंगे कि हमारे बैंक का जो यहाँ पे नाम है एयरटेल पेमेंट बैंक में हमारा आधार डीबीटी इनेबल है, ठीक है, यहाँ पर ही इनेबल है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि एयरटेल बैंक को हटाकर हम यहाँ पर अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यानी जितने भी प्राथमिक ये क्या नाम है अपना एक जो गाँव में होता है ग्रामीण बैंक, तो अगर आप इन सभी बैंकों में मतलब एक बैंक से हटा के दूसरे बैंक में करना चाहते हैं तो वो भी आप करना सीख सकते हैं। आगे वीडियो में कंटिन्यू रहिए। लेकिन आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है, इसी में आपको पैसा चाहिए तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। अब आइए, जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, जिन लोगों का यहाँ पर एक्टिवेट नहीं है, जिनको चेंज करना है, उनको प्रोसेस बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है आना है आधार सीडिंग ऑप्शन मिल जाएगा, आधार सीडिंग या डी सीडिंग, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर चलिए एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं। अब हमारे सामने इस प्रकार से रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग या डी सीडिंग का ये फॉर्म आ गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड नंबर को एंटर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है रिक्वेस्ट फॉर आधार, तो यहाँ पे आपको सीडिंग का चयन करना है। अब यहाँ पर सिलेक्ट योर बैंक, तो आपको कौन से बैंक में अपना आधार सीडिंग करवाना है। तो जिस भी बैंक में आपका खाता खुला हुआ है तो वो बैंक आप सबसे पहले यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से मैंने एक बैंक को सिलेक्ट कर लिया। अब बैंक सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे सीडिंग टाइप में हमें 3 ऑप्शन मिल रहा है, फ्रेश सीडिंग, मूवमेंट और यहाँ पे फिर मूवमेंट। तो फ्रेश सीडिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने स्टेटस चेक किया, जैसे कि अभी हमने आपको स्टेटस चेक करके दिखाया, अगर स्टेटस में आपका जो है डीबीटी के स्थान पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, डीबीटी के सामने इनेबल या कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, तो इसका मतलब कि अभी तक आपके बैंक में कोई भी डीबीटी इनेबल नहीं है या फिर नॉट मैपेड आपको स्टेटस दिखता है स्टेटस, तो इस केस में भी आपको फ्रेश सीडिंग का ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर हमारे केस में जैसे क्या हुआ कि वो बैंक का नाम तो शो कर रहा था और इनेबल भी था, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक से हटकर हमारा इंडियन बैंक में या एसबीआई बैंक में, जो भी हम बैंक में करना चाहते हैं उस बैंक में चाहते हैं, तो फिर आप उस केस में तीसरे ऑप्शन का चयन करेंगे जहां पे लिखा है मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, ठीक है। तो ये ऑप्शन का चयन करेंगे। अब यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन भी है, मूवमेंट सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट। तो ये ऑप्शन उन लोगों को यूज करना होता है जिनका एक ही बैंक में 2 अलग अलग अकाउंट है। जैसे कि पहले के केसेस में क्या हुआ है कि बहुत से लोगों का जो खाता है वो उनके वोटर आईडी कार्ड से और राशन कार्ड से खुला हुआ है, फिर उन्होंने आधार कार्ड से भी सेम बैंक में जाके खाता खुलवा लिया, हालांकि वो ब्रांच अलग अलग है लेकिन अकाउंट जो है एक ही बैंक में है। तो ये उन लोगों के लिए ऑप्शन है जो यहाँ पे लिखा है मूवमेंट सेम बैंक टू अनदर अकाउंट, ठीक है। लेकिन अगर आपको एयरटेल पेमेंट बैंक से हटाकर सीधे इंडियन बैंक में या एसबीआई में करना है तो फिर थर्ड ऑप्शन का चयन करेंगे, ये वाला। और अगर स्टेटस में आपको नॉट मैपेड लिखा हुआ आ रहा था तो यहाँ पे सीधा फ्रेश सीडिंग का सिलेक्शन करेंगे, अपना अकाउंट नंबर यहाँ डालेंगे, फिर अपना बैंक अकाउंट नंबर दोबारा से कंफर्म करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे, जो कैप्चा कोड दिए गए यहाँ डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपके आधार पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, डालकर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद लगभग यहाँ पर 1 मिनट का प्रोसेसिंग होगा और प्रोसेसिंग कंप्लीट होते ही आपका 2 मिनट के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग इनेबल हो जाएगा, आधार डीबीटी इनेबल हो जाएगा।
जब इनेबल हो जाए 2 मिनट के बाद तो वापस से आप यहाँ पर आधार, ये ऑप्शन मिल जाता है आधार मैपर्ड स्टेटस, इसी पे क्लिक करके आप दोबारा से ओटीपी के जरिए अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे और आप देखेंगे कि आपका वास्तव में आधार डीबीटी इनेबल हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।